राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जैसा कि सप्ताह का प्रत्येक वार भी किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही दोस्तों, बुधवार का दिन जो है भगवान श्री गणेश जी को समर्पित किया हुआ दिन है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बुधवार का दिन जो है भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि हर काम को शुरू करने से पहले इन्हीं का पूजन होता है ताकि हर काम बिना किसी विघ्न के पूरा हो सके। श्री गणेश संहिता के अनुसार मंगल मूर्ति गणेश सभी देवताओं में अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं विवेक के कारण सबसे पहले पूजे जाते हैं। माना जाता है कि धन संबंधित परेशानियां या फिर अन्य कोई समस्या हो तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने से व्यक्ति की हर समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको उनकी कृपा पाने के लिए कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप दोस्तों बुधवार के दिन अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार कर लेते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। भगवान गणेश जी को दोस्तों हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। भगवान शिव जी और माता पार्वती के छोटे पुत्र गणपति बप्पा हैं। मूषक गणपति का वाहन है। गणों के स्वामी भी गणेश जी को कहते हैं, इस वजह से गणपति इनका नाम पड़ा है। मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों गणेश जी का नाम सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए लेते हैं, इसीलिए प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी कहते हैं। चाहे कोई भी काम कर लो दोस्तों, हम सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी का ही पूजा आराधना करके वो काम शुरू करते हैं। दोस्तों, सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकट विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन इन नामों से भी गणपति बाबा को जानते हैं। बुद्धिदाता भी गणेश भगवान को माना जाता है। बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना का विधान हिंदू धर्म में बताया गया है। भक्तों की मन चाहे मुरादें गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन करने से पूरी हो जाती है। कहते हैं कि दोस्तों गणपति बाबा की महिमा अपरंपार है। हर दुख भक्तों को गणेश जी दूर करते हैं। गणेश जी के कई नाम ऐसे होते हैं, लेकिन आस्था और भक्ति हर नाम के अलग साथ अलग है। मान्यता के अनुसार आदि देव भी इन्हें कहते हैं जो हर युग में अवतार लेते हैं। कहते हैं कि गणेश जी की अगर कोई व्यक्ति बुधवार के दिन पूजा आराधना करके जो है इस उपायों को कर लेता है तो जीवन में उसे किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप एक ये छोटे से काम कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होती हैं और भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी बनी रहती है और तरक्की भी जो आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी बनी रहती है। दोस्तों, अगर जो है आप बुधवार के दिन चावल से उपाय कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप इस बुधवार के दिन चावल के ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है पल भर में ख़त्म होने लग जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम आपको बुधवार के दिन चावल से किए गए उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर जो है दोस्तों आप इस बुधवार के दिन ये काम कर लेते हैं, इस चावल से ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लगेगी। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जिन्हें जो है आपको बुधवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी दानों में चावल का विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के नामकरण संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक चावल हर जगह पूजा में काम आता है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षत हमारे कितना काम आता है। दोस्तों, अक्षत का मतलब होता है जो कहीं प्रकार से टूटा हुआ न हो। दोस्तों, अक्षत जो है हर पूजा में हमें काम आता है। तो दोस्तों,
देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इनमें चावल यानी अक्षत का मुख्य स्थान बताया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो कहीं से टूटा हुआ न हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। इनके बिना कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है। ज्योतिष में दोस्तों अक्षत को पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज हम आपको बुधवार के दिन धन प्राप्ति के लिए अक्षत के ही कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आप बुधवार की सुबह कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और इसके बाद जो है भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर घर के मंदिर में दोस्तों भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाए। वहाँ पर भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, मोदक और दूर्वा घास जो है भगवान गणेश जी को जरूर अर्पित करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय मानी गई हैं। तो पूजा में बैठने से पहले भगवान गणेश जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, फिर भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और जो है दूर्वा अर्पित करें। और दोस्तों उस पूजा घर की थाली में जो आपको कुछ चावल के दाने, इसमें दोस्तों आप 21 चावल के दाने भी जो है आपको उसमें पूजा की थाली में रख देना है और उन चावलों को उन हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर जो है वो किस चावल लिए थे आपने उसको पीला कर दें। पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनमें से एक भी दाना जो है खंडित नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों भगवान गणेश जी के सामने उनके महामंत्र ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप आप अपनी श्रद्धा के अनुसार करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक लाल रंग की पोटली लेनी जो है रेशमी। जी हाँ दोस्तों, ये सब करने के बाद किसी लाल रंग की रेशमी कपड़े लेकर उसमें जो है चावल है वो बांध एक छोटी सी पोटली बनाते हैं। इसके पश्चात इस पोटली को माँ लक्ष्मी जी के आगे रखकर विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन के बाद पोटली को अपने घर में जो धन रखने के स्थान होता है वहाँ पर आपको रख देना है, या घर की तिजोरी में जहाँ पर आप काम, व्यवसाय, धंधा चल रहा है वहाँ पर आपको रख देना है। इस उपाय से धन से संबंधित सभी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी और आपके घर में जो है धन का आवागमन बनने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप रोज कर सकते हैं कि रोज सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल किसी सरोवर या तालाब में बहा दें। तो आप ऐसा बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। उसी तालाब में, सरोवर में चावल बहाएं जहाँ पर मछलियाँ हो। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय के चमत्कार से आपको धन की प्राप्ति जो है जरूर होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों अगर आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर ऑफिस में लगातार आपके समस्याएं चल रही हैं, व्यापार मंदा चल रहा है, तो आप दोस्तों बुधवार के दिन आपको जो है बुधवार से शुरू करके एक काम करना चाहिए कि बुधवार के दिन मीठे चावल बनाकर गाय को खिलाने से आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेगी। इस उपाय के प्रभाव से नौकरी से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके ऊपर जो है भगवान गणेश जी की कृपा अवश्य ही बनने लग जाएगी। और ऐसे दोस्तों कई बार बने बनाए काम जो है हमारे बिगड़ जाते हैं। ये तो आप भी देखते हैं कि हमारे एकदम काम है बनने लग जाते हैं, बने बनाए काम भी एकदम से बिगड़ जाते हैं। दोस्तों ऐसा पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष को दूर करने के लिए आप चावल की खीर और रोटी कौओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती चली जाएगी। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या फिर आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर चल रही है तो आप रोज़ सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल किसी सरोवर या तालाब में बहा दें। उसी तालाब सरोवर में बहाएं जहाँ मछलियाँ हो। उसके बाद इष्ट देव को अपनी समस्याएं के बारे में अवगत कराएं। ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग भी बहुत ही जल्द बनने लगते हैं। तो दोस्तों इन सभी उपायों को जो है अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा अवश्य बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में आपको जो है सफलता प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों भगवान गणेश जो है सबसे भोले देव माने गए हैं। इनकी पूजा करने से भगवान शिव भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनती है। तो दोस्तों बुधवार के दिन व्रत उपवास रखे, विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके इन उपायों को अगर आप करते हैं
तो जो है आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा उसे ही बनने लगेगी और उनकी कृपा से आपके सारे काम जो है बिना विघ्न के पूरा होने लगेगा और आपका व्यापार व्यवसाय भी सफलता के मार्ग में चलने लग जाएगा।